नमस्कार। आज के टाइम में एक टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा उठाया जाता है। अब काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि आखिर क्यों गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है। सभी लोगों की अपनी अपनी सोच है, अपने अपने तर्क हैं। कोई कहता है कि इसके लिए सरकार जिम्मेदार है, कोई कहता है कि इसके लिए कुछ नीतियाँ जिम्मेदार हैं। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन जो मैंने पढ़ा है, मैंने जो देखा है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है कि हर व्यक्ति अपने लिए खुद जिम्मेदार रहता है। अगर सिर्फ सरकारें और उनके जो नियम है सिर्फ वही अगर रिस्पॉन्सिबल होते किसी गरीब को गरीब रखने में और अमीर को अमीर बनाने में, तो क्या होता कि आज के टाइम पे कोई भी गरीब कभी अमीर नहीं बन पाता। हमेशा गरीब गरीब ही रहता, लेकिन ऐसा नहीं है। आज के समय आप दुनिया में देखें तो फर्स्ट जनरेशन मिलीनियर बिलीनियर आपको मिलेंगे। चाहे इंडिया की बात करें, चाहे अमेरिका की बात करें, चाहे किसी भी कंट्री की आप बात करें, आपको सभी जगह ऐसे लोग मिलेंगे जिनकी पहली जनरेशन में पहले कोई बड़ा आदमी नहीं था, सामान्य लोग थे, लेकिन उन लोगों ने अपने खुद काम किए और वो कहां से कहां पहुंच गए। आप चाहे बिल गेट्स की बात करें, आप चाहे एलन मस्क की बात करें, आप चाहे इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, किन किन के नाम बताऊं आपको, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो फर्स्ट जनरेशन बिलियनियर या मिलेनियर बने हैं। वो कैसे बने हैं उसके बारे में हम आज बात करेंगे। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि जो गरीब लोग हैं वो क्यों अमीर नहीं बन पाते हैं। गरीब के बच्चे या गरीब लोग जो होते हैं, जो बचपन से गरीबी में अभाव में रहते हैं, वो बहुत सारे ऐसे लोग जो नहीं अमीर बन पाते हैं, वो क्यों नहीं बन पाते हैं और उसके लिए हमें क्या करेक्टिव एक्शन करने हैं, क्या सुधार करने हैं, उसके बारे में आज बात करूंगा। अभी रिसेंटली में एक घटना हुई है राजस्थान में, जहाँ पे एक व्यक्ति को कुछ किडनैपर्स उठा के ले गए। वो किडनैपर्स जो थे उनको एक्चुअली मालूम नहीं था कि हमें किसको उठाना है। वो रैंडमली गए थे कि हम देखेंगे कि यहाँ पे कुछ लोग घूमने आए हैं, तो मैं एक किसी ना किसी को सिलेक्ट कर, हम ऐसे लोगों को सिलेक्ट करेंगे जो पैसे वाला होगा। अब कैसे पता चलेगा कि कौन पैसे वाला है? तो वो देखेंगे कि ये इस तरीके से दिख रहा है तो ये पैसे वाला हो सकता है। तो उनने एक लड़के को चूज किया, उसको किडनैप किया, उस पर इंजेक्शन दिया और उस इंजेक्शन से वो लगभग 10-12 घंटे बाद उठा, जब तक वो उसको लेके बहुत दूर तक पहुंच चुके थे। बाकी बाद में कॉल्स आए तो मालूम चला घर वालों की किडनैपिंग हो गई है, पैसे मांगे, वो पहुंचे, बहुत सारा कुछ हुआ, फिर आखिरकार वो लड़का बच गया। लेकिन मैंने ये स्टोरी आपको इसलिए सुनाई जो अभी घटित हुई है कि होता क्या है कि आज के टाइम पे जितने भी लोग हैं उनका जो, और मोस्टली जो गरीब लोग हैं, मीन्स जो मिडिल क्लास के भी हैं, मिडिल क्लास और गरीब में बहुत ज्यादा कोई अंतर मैं नहीं मानता हूँ, उनके अंदर सबसे ज्यादा दिखावे की भावना आ गई है। दिखावा करना है उनको। जो बड़े लोग हैं उन जैसा दिखना है, बस उन जैसे काम करने हैं, बिल्कुल नहीं। उन जैसा आदतें डेवलप करनी है, बिल्कुल नहीं। लेकिन हमें उन जैसा दिखना क्यों, अच्छे से है। कैसे दिखना है? हमें उनके कॉपी किए हुए उनके जैसे कपड़े भी पहनने हैं, हमें उन जैसे मोबाइल्स भी लेने हैं, हमें उन जैसे एक्सपेंसेस भी करने हैं, चाहे भले वो हम कर्ज लेके करें। दिक्कत ये नहीं है कि आप अच्छे ना दिखें, बिल्कुल आपको अच्छा दिखना चाहिए, आपको अच्छे कपड़े भी पहनने चाहिए, लेकिन वो आपकी एक लिमिट के अंदर रहते हैं कि आपने अपना जो अर्निंग का जरिया है वो कितना बढ़ाया। अमीर का इंसान कैसे होता है? पैसे कमा के अमीर होता है। ऐसे तो होता नहीं है कि सिर्फ कोई टैग लगा दिया कि अमीर। वो कोई ना कोई ऐसे काम करता है जो गरीबों से ज्यादा अच्छे काम करता है, उसके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटी होती है, या तो फर्स्ट जनरेशन होता है या तो उसके कोई पहले से फैमिली में होते हैं। बट हाँ, ये रहता है कि पैसा एक वो होता है, एक स्टैंडर्ड होता है कि जिसके पास इतना पैसा है ये अमीर है, ये गरीब है, इस तरीके से। तो अब हम उसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि गरीब लोग आखिर गरीब क्यों हैं और अमीर क्यों नहीं बन पा रहे हैं। सबसे पहला जो है पॉइंट वो है दिखावा। दिखावा इस तरह बढ़ गया है कि हर व्यक्ति जिसकी छोटी सी इनकम है वो अपनी इनकम से 2 से 3 गुना पैसे का तो मोबाइल खरीदता है, ऐसे एक्सपेंसेस कपड़े खरीदते हैं। क्यों? किस लिए? बस मैं सिर्फ दिखूं, लोगों को लगे कि यार क्या बात है, क्या इंसान। लेकिन वो ये नहीं देखता कि जो इंसान बहुत महंगे कपड़े, बहुत मोबाइल रख रहा है महंगे, उनके पास में उतने अर्निंग के सोर्सेज हैं। तो सबसे पहला दिखावा हो गया। उसके बाद आलस इतना ज्यादा आ चुका है, लोगों के अंदर काम करने की इच्छा ही नहीं है। जितने भी नए लोग आ रहे हैं, स्पेशली मैं नए लोगों की बात करूं, तो उनके अंदर काम करने की इच्छा ही नहीं है। वो चाहते हैं कि कुछ थोड़ा बहुत काम करें और उनका काम चलता रहे। बस मन में सोच लेंगे कि यार कुछ अच्छा हो जाए, कुछ बड़ा हो जाए। तो अगर आप काम नहीं करेंगे, अगर आप फील्ड में नहीं जाएंगे या आप कोई भी अप्रोच नहीं करेंगे नई चीजों को, तो आपको क्या लगता है कि आपको कुछ मिलने वाला है? और जैसा कहा भी जाता है कि मेहनत का कोई ऑप्शन नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है मेहनत का। मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। इसलिए ये आदत डेवलप करें कि आप काम करने की आदत डालें। एक लोगों के अंदर कल्पना होता है, उन लोगों के अंदर एक कल्पना रहती है कि कहीं से पैसा आ जाए, कहीं से पैसा आ जाए, कोई जादू हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए, कहीं से ऐसे बारिश हो जाए, कहीं से कुछ मुझे पड़ा हुआ बैग मिल जाए। आज के यूथ में ये बड़ी समस्या है, कहीं से पैसा आ जाए, मैं कुछ ऐसा कर लेता हूँ, कहीं से पैसा आ जाएगा।
कहीं से पैसा नहीं आता है। पैसा काम करने से ही आएगा। पैसा आपकी जो प्लानिंग्स हैं उसको फॉलो करने से, कोई काम है उसको करने से ही आएगा। इसलिए इसमें मत रहे कि कहीं से पैसा आ जाए, कहीं से नहीं आने वाला है। आपके काम करने से ही पैसा आने वाला है। सीखने की आज के यूथ में कोई आदत नहीं है। बहुत ही कम ऐसे यूथ हैं जो और कुछ सीखना चाहते हैं। मैंने पहले भी कहा है कि आपने जो एजुकेशन ली है, पढ़ाई ली है, वो बेसिक एजुकेशन है, वो सबको होनी चाहिए और होती है। लेकिन उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, उसके बाद आप क्या सीख रहे हैं, आप किसी नई फील्ड में क्या सीख रहे हैं। आज के टाइम पे कितनी सारी नई फील्ड्स हैं, आपको मौके हैं बहुत सारे। लेकिन मैंने देखा है कि लोगों के अंदर सीखने की इच्छा नहीं है। जितना सीख गए हैं उसी से जिंदगी चलाना चाहते हैं। तो आप जितना सीख गए हैं उससे अभी आपको जो मिल रहा है आपको वही मिलता रहेगा, अगर आगे आप और अच्छा कुछ नहीं सीख। और सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है शॉर्टकट से अमीर बनना। हर गरीब शॉर्टकट से अमीर बनना चाहता है। ऐसे कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं जो गरीब बच्चे, गरीब लोग आज के टाइम पे शेयर मार्केट में आंखें बंद करके पैसा डाल देते हैं। 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि उनका जो 1 लाख रुपए है वो 1 लाख रुपए कुछ साल में 5 लाख रुपए हो जाएगा, 2 साल में 10 लाख रुपए हो जाएगा, 50,000 5 लाख रुपए हो जाएगा। शॉर्टकट। कोई भी स्कीम ऐसी आई है कि जहाँ पे 1 के 2 हो रहे हैं, 2 के 4 हो रहे हैं, तो लगा दो। आपको इतना दिमाग भगवान ने दिया है और एजुकेशन आपने ली है कि इस तरीके से चीजें नहीं होती हैं। आप कम से कम किसी एक्सपर्ट की सलाह लें और उनसे पूछें कि मैं जो उधार लेके पैसा और कहीं लगाने जा रहा हूँ, क्या सच में ऐसा होता है कि 4 साल में, 2 साल में ये मेरा 4 गुना हो जाए, 5 गुना हो जाए। अगर इस तरीके से होता तो आज के टाइम पे जिन लोगों की संपत्तियां 50 करोड़ हैं वो कुछ ना करती, वो ऐसे पैसा लगाती और उनके 100, 200, 500, 10 करोड़ ऐसे करोड़ हो जाते। ऐसे नहीं होते। सब चीजों की नॉलेज होनी चाहिए। तो ये जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं आपको, इन पॉइंट्सों का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। और ये जो गलत आदतें हैं, वो गलत आदतें आप अपने अंदर से निकालें, तो आप फिर गरीब नहीं रहेंगे। बिल्कुल आप अमीरी की तरफ जाएंगे, क्योंकि आपको अमीर बनने के लिए अमीरों जैसे काम करने पड़ेंगे। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। और जो कहानी मैंने आपको बताई है अभी जो घटित हुई है, और जो बच्चा था जो किडनैप हुआ था, जो लड़का था, उसके पिताजी ऑटो चालक है, रिक्शा चलाते हैं, ऑटो रिक्शा। लेकिन वो चूंकि बस दिख ऐसे रहा था कि उनको लगा किडनैपर्स को कि ये जो लड़का है ये बहुत परिवार, अच्छे पैसे वाले घर का है, और उन्होंने उसको किडनैप कर लिया। तो इसलिए दिखावे में मत जाएं। अच्छे दिखना जरूरी है, लेकिन अपनी लिमिट के अंदर काम अपने करें, ज्यादा इनकम अपनी ज्यादा बढ़ाएं। फिर आपको जैसे रहना आप वैसे रहें, और आप गरीब फिर नहीं रहेगा। कोई भी सरकार किसी भी गरीब को अमीर नहीं बना सकती, ये एकदम आप गांठ बांध दीजिए। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अगर आप नए हैं सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दूसरे लोगों को शेयर करिए।